मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से विदेश यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। 22 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। 25 और 26 फरवरी को सीएम योगी जापान में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम जापान में हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का सफर भी करेंगे। वहां की अत्याधुनिक तकनीक और निवेश संभावना का अध्ययन करेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, औद्योगिक सहयोग बढ़ाना और उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना बताया जा रहा है। देखिए खास पेशकश, जाएंगे विदेश, लाएंगे निवेश। 22 से 26 फरवरी तक विदेश दौरे पर सीएम योगी। सिंगापुर और जापान की यात्रा पर सीएम। यूपी में निवेश के लिए आकर्षित करना उद्देश्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 से 26 फरवरी तक सिंगापुर और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। सीएम योगी की इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य वैश्विक निवेश को उत्तर प्रदेश में आकर्षित करना, औद्योगिक सहयोग बढ़ाना और तकनीकी साझेदारियों को पुख्ता करना है। इस यात्रा में सीएम योगी निवेशकों, कारपोरेट लीडर्स और भारतीय जन समुदाय से मुलाकात करेंगे, खासकर उन लोगों से जिनका संबंध यूपी से है, ताकि राज्य को उद्योगों और प्रौद्योगिकी के लिए एक आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जा सके। योगी आदित्यनाथ का दौरा 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर और 25 और 26 फरवरी को जापान में प्रस्तावित है। योगी पहली बार सिंगापुर जापान में होंगे। मुख्यमंत्री इस बार भी अपने पारंपरिक भगवा कुर्ता चोला में ही विदेश यात्रा पर जाएंगे। सीएम के फुटवियर को लेकर भी चर्चा है। आमतौर पर सर्दी हो या गर्मी, योगी आदित्यनाथ सैंडल पहनते हैं, लेकिन इस विदेश दौरे में शायद वो शूज पहन सकते हैं। शहरी विकास, स्मार्ट सिटी और तकनीकी साझेदारी। सिंगापुर में मुख्यमंत्री शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी मॉडल, जल प्रबंधन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। यह साझेदारी उत्तर प्रदेश के बड़े शहरी केंद्रों को और अधिक तकनीकी रूप से सक्षम, टिकाऊ और निवेश अनुकूल बनाने में मदद कर सकती है। संयुक्त प्रस्तावों में 500 एकड़ भूमि का प्रावधान शामिल है, जिसका उपयोग जापान और सिंगापुर के लिए समर्पित औद्योगिक शहरों के विकास में किया जाने की योजना है। 22 फरवरी से सीएम योगी सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। देखा जाए तो इस दौरे से निवेश की असीम संभावनाएं उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। और इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश्वर सिंह जी मौजूद हैं। सर, इस दौरे को किस तरीके से देखते हैं? सत्ता पक्ष के विधायक हैं और चूंकि देखा जाए तो जीपीसी भी होने वाली है, एक बड़ा आकर्षण उत्तर प्रदेश की तरफ। नहीं, बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नेंस पे, उत्तर प्रदेश की जो हमारी विभिन्न सेक्टर की 32 सेक्टोरल पॉलिसीज़ हैं, सब पे बहुत विश्वास है। बिल्डर्स, जितने भी हमारे बिजनेस ग्रुप्स हैं, सबको, एंटरप्रेन्योर्स को बहुत विश्वास है। उसका परिणाम रहा जब हमारे यहाँ ये जितनी ग्लोबल बिजनेस समिट्स हुई, 40 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए, 15 लाख करोड़ के पूरे धरातल पे आ चुके हैं। अब हर सेक्टर्स को हमने खोला है, बेहतर पॉलिसीज़ बनाई है। जापानीज़ कंपनीज भी लगातार इंटरेस्टेड रही है। मेरा मानना है कि और ज़्यादा निवेश आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। जापान में आधुनिक बुनियादी ढांचे से सीख। जापान में सीएम योगी अत्याधुनिक मैगलेव ट्रेन का भी सफर करेंगे, जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पर चलती है। जापान की अत्याधुनिक मैगलेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर हवा में तैरते हुए चलती है। मुख्यमंत्री अपने जापान प्रवास के दौरान इस हाई स्पीड ट्रेन में 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा करेंगे, जिसमें 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर की वापसी होगी। जापान टोक्यो से नागोया के बीच मैगलेव कॉरिडोर को वर्ष 2027 तक शुरू करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है, जिसके बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा समय आधे से भी कम हो जाएगा। ये यात्रा उन्नत परिवहन तकनीकों, स्मार्ट मोबिलिटी और बुनियादी ढांचे की समझ को बढ़ाएगी, जिससे यूपी में भविष्य में तेज, सुरक्षित और आधुनिक यातायात प्रणालियों के समावेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यूपी में पहले ये एक्सप्रेसवे, मेट्रो और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे परियोजनाओं के जरिए गतिशील इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। ऐसे में मैगलेव जैसी भविष्य की तकनीक का प्रत्यक्ष अनुभव नीति निर्माण और दीर्घकालिक योजना के लिए उपयोगी माना जा रहा है। जापान प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री एक हनुमान मंदिर में भी दर्शन करेंगे। यह मंदिर राजधानी टोक्यो से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बताया जा रहा है। इस यात्रा को सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव के नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के पहले जापान में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो योगी जी, हमें पता चला कि आप जापान आ रहे हैं, ये जान के बहुत खुशी हुई।
यहाँ टोक्यो में, जापान में राम मंदिर बांधो के माध्यम से हम लोग सनातन धर्म से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को धर्म के बारे में अवगत करा रहे हैं। और ये छोटी सी हमारी प्रयास है, काफ़ी लोग जुड़ गए हमसे। अब आप जब आ रहे हैं तो ये एक छोटी सी मन में इच्छा सी है कि अगर आपका आशीर्वाद हमें मिल सके राम मंदिर बांधो आके, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। भारत के उज्जवल भविष्य के प्रतीक हिंदुत्व एवं सांस्कृतिक चेतना के शख्स स्तर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय कर्म योगी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम उगते हुए सूरज जापान स्थित भारतीय समुदाय का सादर आमंत्रण। 7 समंदर पार उगते सूरज की धरती में बसने वाला संपूर्ण भारतीय समाज आपके स्वागत के लिए हृदय से उत्साहित और भाव विभोर है। भारत की माध्यमिक विरासत, सनातन संस्कार और राष्ट्रीय गौरव को जिस दृढ़ता और निडरता से अपने विश्व मंच पर स्थापित किया है, उसमें हम प्रवासी भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ विदेश जा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अगस्त 2017 में म्यांमार की यात्रा पर गए थे। उनका यह दौरा 5 से 7 अगस्त 2017 के बीच हुआ था। इस दौरान वे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसके बाद वे नेपाल, मॉरिशस, रूस के दौरे पर भी गए थे। निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी रहेगा। प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, मुख्यमंत्री के ओएसडी RBS रावत, विशेष सचिव अमित सिंह, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, प्रमुख सचिव श्रम विभाग, प्रमुख सचिव IT, प्रमुख सचिव पर्यटन, CEO इन्वेस्ट UP विजय किरण आनंद और निदेशक नेडा शामिल हैं। विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयास में यूपी में नए उद्योग, विनिर्माण इकाइयां और R&D केंद्र स्थापित होने की संभावना है। जापान और सिंगापुर आधारित कंपनियों के निवेश से नौकरियां, तकनीकी कौशल के अवसर और स्थानीय उद्यमिता को मजबूती मिलेगी। इससे राज्य की आर्थिक वृद्धि दर, GDP और निर्यात क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि संभव है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, लॉजिस्टिक और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में। सांस्कृतिक और तकनीकी साझेदारी से सामाजिक असर। यह यात्रा केवल निवेश तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा आयाम संस्कृति, कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण भी है। जापान और सिंगापुर के साथ तकनीकी सहयोग से यूपी के छात्रों, युवा पेशेवरों और उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही यूपी के प्रति विश्व समुदाय की धारणा भी एक प्रगतिशील, निवेश अनुकूल और प्रगतिशील राज्य के रूप में मजबूत होगी। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।